अगर रविंद्र जडेजा ने बेन डकेट कैच ड्रॉप न किया होता, जायसवाल ने ओली पोप का कैच ना छोड़ा होता, हैरी ब्रूक जिस बॉल पर 0 पर आउट हुए होते वो नो बॉल ना होती, तो शायद जसप्रीत बुमराह के साथ साथ हम इंडियन फैंस का दिल नहीं टूटता। वो तस्वीर जो जसप्रीत बुमराह की वायरल हो रही है जिसमें वो टोपी को सर पर रखे हैं, वो एक्चुअली सारे देश का एक्सप्रेशन था, क्योंकि पूरे देश के मन में यही सवाल था, यार जडेजा तुम कैसे कैच ड्रॉप कर सकते, जायसवाल क्यों भाई, क्यों? मतलब जो कैच ड्रॉप हुआ है वो मैच ले जा सकता है, ओली पोप ने 100 बना दिया और हैरी ब्रूक आपको कहां तक परेशान करेगा इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है। सारे हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है उस नो बॉल से, उस ड्रॉप कैचेस से, उस खराब फील्डिंग से, और यही वजह है कि इंडिया जो इस मैच को जीत सकती थी अब 50-50 हो गया। 50-50 कोई भी मैच जीत सकता है, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, ये मैच इंडिया भी जीत सकती है, मैच इंग्लैंड भी जीत सकती है, और ये इंग्लैंड की काबिलियत से नहीं, इंडिया की लापरवाही से। इंडिया पहली पारी में 471, अगेन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, और देखते देखते विकेट गिर गए और फिर 471 पर हम ऑल आउट हो गए। मतलब करुण नायर से लेकर साई सुदर्शन, डेब्यू मैच 1 का रिटर्निंग मैच, दोनों 0-0 पर चले गए, बेन स्टोक्स ले गए, और बल्लेबाजी करने जब इंग्लैंड आई तो कैचेस ड्रॉप होने शुरू हुए। अभी भी इंग्लैंड 262 से पीछे है, लेकिन अगर फील्डिंग यही रही और बॉलिंग का स्तर यही रहा तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया सिर्फ एक क्वालिटी सीमर के साथ खेल रही है। प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद कहां डालनी है उसको रियलाइज करने में 7 ओवर लग गए। मतलब कृष्णा जो T20 में नहीं पिटते थे वो टेस्ट में पिट रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को खिलाया है या नहीं खिलाया है, यह रियलाइजेशन शुभमन गिल को बड़ी देर से हुआ, और सिराज थोड़े से अनलकी थे। मतलब रूट को शायद वही आउट कर जाते, लेकिन क्या कमाल था वो थर्ड अंपायर का, पता नहीं, मुझे पता नहीं। बट ये मैच इंडिया को परेशान कर रहा है, क्योंकि पोप शतक लगा चुके हैं, अनबीटेन है, शतक मार चुके हैं, और हैरी ब्रूक क्रीज पर है। बुमराह हालांकि इसके बावजूद आप सोचिए कि 13 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट है। लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि बुमराह का कहीं वही हाल ना हो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां बुमराह को ओवर घिस दिया गया, क्योंकि इंडिया के बाकी बॉलर जो हैं वो विकेट लेने की हैसियत में नहीं दिख रहे, बुमराह अकेले जोर लगा रहे। मतलब आप खुद सोचो कि 2 कैच ड्रॉप हुए हैं और 1 आउट पर नो बॉल थी, उसके बावजूद बुमराह 3 विकेट निकाल चुके हैं। दैट डिफाइंस कि बुमराह किस स्तर के गेंदबाज, क्या क्वालिटी उनके अंदर है और कितने बड़े वो लेजेंड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वी आर लकी टू हैव बुमराह, बट द प्रॉब्लम इज, ऐसा लग रहा है सिर्फ बुमराह हमारे पास है, कोई दूसरा बॉलर विकेट लेता दिखाई नहीं पड़ रहा। सिराज को विकेट नहीं मिला, कृष्णा को विकेट नहीं मिला, शार्दुल से ओवर नहीं कराया गया, जड्डू कबीरा। सिराज कम से कम पिटे नहीं, बाकी सब पिटे बहुत है। मतलब शार्दुल ठाकुर जितने ओवर की 2-3 ओवर से पिट गए, जडेजा भी महंगे रहे, और प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वाली मार खाए, और इंडियन बैटिंग आखिरी के 7 विकेट सिर्फ 41 रनों पर हमने गिरा दिया।